भारत में चुनाव का सीजन हो और जाति, धर्म और मंदिर की बात ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हर तरफ बस टर्र टर्र मेंढक की तरह लगे रहते हैं। जय श्री राम, वोट दो मंदिर बचाओ और मंदिर पाओ। हर तरफ बस फ्री फ्री के नारे होते हैं। ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, और वो भी इंडिया में, जहां लोग अपने लोगों को कुछ फ्री ना दे। अगर इस देश में नेता लोग कुछ भी फ्री देते हैं तो क्या अपने घर से देते हैं? उसका पैसा कौन देता है? ये नेता लोग नहीं ना। कभी सोचा है कि ये पैसा किसका है और कहां से आता है? जब इस देश के लोग जाति धर्म के अलावा और कुछ सोचेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये पैसा आता कहां से है। किसकी मेहनत के पैसे को ये नेता फ्री फ्री बोलकर आपको ही दे देते हैं। इस देश में जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी नेता ये नहीं बोलता जनता से कि क्या आपके यहाँ लाइट पानी सही से आता है या नहीं, आपकी सड़क सही बनी है कि नहीं, आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उसमें कैसी सुविधाएं हैं, शिक्षक आते हैं कि नहीं, सरकारी अस्पताल में दवा सही से मिलती है कि नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। बस स्टेज पर बोलने में लगे रहते हैं, हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और आखिर में वही नारा जय श्री राम, क्योंकि उनको भी पता है कि अनपढ़ जनता को किस चीज में उलझाया जा सकता है। यही देश की जनता की सच्चाई है जो सबको पता होना जरूरी है। नेता कुछ भी बोले, कुछ अनपढ़ तो सुनते ही नहीं, बस तालियां बजाने लगते हैं और कभी कुछ ना बोलते हैं ना पूछते हैं। नेता लोगों का भी ठीक है, उनको भी लगता है जब जनता जय श्री राम पे वोट दे रही है तो क्यों काम करें, राम जी के नाम पर वोट क्यों देना। राम जी आपको रोड बना देंगे या स्कूल बना देंगे जिसमें बच्चा पढ़ेगा या अस्पताल जिसमें आपका इलाज होगा, तो आप इनका कहना क्यों सुनते हो? राम जी भगवान हैं, उनको भगवान की तरह रहने दीजिए। आप लोग खुद दिमाग लगाएं। कोई आपके भगवान का नाम लेके गलत काम कर रहा है तो आप भी उसके गलत काम में शामिल हो, क्योंकि आपने उसको भगवान के नाम पर वोट दिया है। आप इंसान हो तो इंसान के काम पर वोट दो, ना कि भगवान के नाम पर। आपको एक असली घटना बताता हूँ। हमारे यहाँ एमएलए का चुनाव था तो यूथ रैली में मैं भी गया था, जिसमें सब लोग बस जय श्री राम ही चिल्ला रहे थे। हालांकि वो हर रैली में यही करते हैं, पर मुझे लगा शायद कुछ देर बाद कोई काम की बात होगी, पर देखते देखते 1 घंटा बीत गया और रैली भी खत्म हो गई और वह चुनाव भी जीत गए। तब मुझे समझ में आया, जब कुछ करे बिना जीता जा सकता है तो कोई क्यों इस बेवकूफ जनता के लिए काम करेगा। जब जनता को अच्छी सड़क, साफ पानी, अच्छे स्कूल, बड़े अस्पताल ही नहीं चाहिए तो अपने देश के नेता इतने ईमानदार और अच्छे नहीं हैं कि बिना बोले अपनी मर्जी से कुछ कर दे जनता के लिए। और हर रैली में एक ही बात, फ्री फ्री और जात धर्म बस। चलिए, जब हर तरफ फ्री फ्री चाहिए और सरकार आपकी इतनी अच्छी है तो अब जब भी कोई नेता आपके पास वोट मांगने आए और बोले फ्री राशन मिलेगा तो उसे बोलिए हमें फ्री राशन नहीं, हमें पढ़ाई फ्री चाहिए, हमें हॉस्पिटल फ्री चाहिए, हमें रोड पर टोल फ्री चाहिए। जब फ्री ही देना है तो ऐसा कुछ दो, राशन तो सब खरीद के खा लेंगे। आज के टाइम पर सबसे महंगी है शिक्षा, दवा, हॉस्पिटल, आप उसे फ्री कर दीजिए। इतना टैक्स लेती है सरकार, 18% टैक्स जब शिक्षा पर है तो उनको टैक्स फ्री करना चाहिए। राशन 5 किलो तक कोई भी खरीद के खा लेगा, और 5 किलो राशन आज मिला कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा मिल गई तो लाइफ टाइम आपका साथ देगी। अगर शिक्षा फ्री हो गई और आपका बच्चा पढ़ गया तो ये 5 किलो वजन वाला राशन आप हमेशा के लिए खरीद सकते हैं। अगर इस देश में किसी भी परिवार में कोई भी गंभीर बीमारी हो गई है तो उसके जीवन भर की कमाई चली जाती है, तो आपको इलाज मुफ्त करना चाहिए, और जो पैसा इलाज में लग रहा है उसे शायद वो पूरी जिंदगी राशन खरीद सकता है। तो आपको इस देश में जो चीज जरूरी है उसको छोड़ के आप दूसरी चीज में लगे हो, तो आपको इस देश में जो चीज जरूरी है उसको छोड़ के आप दूसरी चीज में लगे हो। ऐसे देश है जिन्होंने अपने देश में शिक्षा और इलाज को मुफ्त किया है। मैं नाम भी बता दूं, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क, और भी बहुत देश है। जब ये देश जिनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से कम है ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये पूछो आप अपने नेता से। चलिए मान लेते हैं कि इन देशों में जनसंख्या बहुत कम है, आप अपने देश से तुलना करें तो आप फ्री नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सही से इलाज तो करा सके। गरीब आज के समय में इस तरह मर जाता है।
क्योंकि उसको सही से इलाज नहीं मिलता है। अगर अपने देश को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले शिक्षा की मांग करो। जब शिक्षा मिलेगी तब आपको सब कुछ समझ आएगा। आप इस देश के हालात देखिए कि इस देश में जो वोट देते हैं उनके पास खाने को नहीं है, और जो इनके वोट से नेता बने हैं वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी बड़ी बड़ी गाड़ी से चलते हैं। चलो आपके प्रतिनिधि हैं तो वो इतना कर सकते हैं, पर इन सब चीजों का पैसा आता कहाँ से है? कभी ये सोचा? जो ये लोग जात धर्म के नाम पर वोट खराब कर देते हैं, कभी ये सोचा है कि ये जो नेता लोगों के इतने बड़े घर गड्डियां होते हैं जिनमें ये नेता चलते हैं, इसका पैसा ये कहाँ से लेते हैं? क्योंकि इनकी सैलरी तो बहुत कम होती है, जिसे इतनी बड़ी चीज लेना तो असंभव है। तो सोचो पैसा आता कहाँ से है? जब जात धर्म से छुट्टी मिल जाए तब सोचना। आप लोगों को इंडियंस की एक खास चीज बताता हूँ। अगर कोई इंडियन 10 रुपए की भी चीज लेता है तो उसको 10 बार पूछता है कि ये खराब तो नहीं होगी। मान लीजिए किसी ने एक टी शर्ट ली तो 10 बार पूछेंगे कि कलर तो नहीं जाएगा, रोए तो नहीं आएगा, आ गया तो वापस कर देंगे। और वही दूसरी तरफ वही भारतीय हजारों करोड़ों रुपए सरकार को टैक्स देने के बाद उन्हें कभी नहीं पूछते कि ये रोड जो हमारे टैक्स से बनी है ये कितने दिन चलेगी, इसमें गड्ढे तो नहीं होंगे। आपने एक्सीडेंट से बचने के लिए इस रोड पर कोई सुरक्षा दिशा निर्देश बनी है? कुछ भी नहीं। अगर जितना बोला गया है उतना नहीं चली तो अगली बार वोट मांगने मत आना। बारिश के समय रोड में आधे आधे फीट के गड्ढे होते हैं, पर चुनाव के समय देश के लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि जात धर्म यही सब चलता है इस देश में। आपको एक और घटना के बारे में बताता हूँ कि एक दिन पहले एक रैली हो रही थी, तो उसमें नेता चिल्ला रहे थे कि भारत की जीडीपी 4 नंबर पर पहुँच गई है, देश को ये दिया वो दिया, और भी बहुत सी चीज, जैसे कि हमने वंदे भारत चलाई, हमने एयरपोर्ट बनवाए और भी चीजें। पर उस भीड़ में एक दादी ने मुझसे पूछा कि बेटा इनसे पूछो कि मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, जिसको सुन के मैं सुन्न हो गया। जिस देश में नेता इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर हमारे देश में एक बूढ़ी दादी को ये बोलना पड़े कि मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों से जो इनको वोट देते हैं। जहाँ तक वंदे भारत की बात है, क्या कोई गरीब उसमें बैठ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि ये ट्रेन गरीब लोगों के लिए नहीं बनी, और एयरपोर्ट तो सपना ही होगा। तो इस देश में गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं ये नेता? अगर सच में आपको इस देश का हाल जानना है तो थोड़ा पढ़ाई करिए और डेटा देखिए, तब तो असलियत पता चलेगी। एक उदाहरण देता हूँ, तब आपको भारत का हाल समझ में आएगा। छात्र संबंध करेंगे मेरी बात से। आप कितने भी तेज हो पढ़ने में, जीनियस ही क्यों ना हो, पर अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मम्मी पापा यही कहते हैं कि पढ़ाई ही नहीं करी होगी। पर आप कह रहे हो कि मैंने पढ़ाई की है, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि रात भर बस फोन चलाया है और दोस्तों के साथ बाहर घूमा है और मेहनत करके पढ़ाई नहीं की है। तो नंबर उसी के अच्छे आते हैं जिसने सच में पढ़ाई की है, ना कि बड़ी बड़ी बातें करने से। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 2-3 रातें पढ़ते हैं और उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं जब उनका पढ़ा आ जाता है। पर कभी खराब भी आता है जब उनका पढ़ा हुआ नहीं आता है, और कई बार फेल भी हो जाते हैं जब पेपर में उनका पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आता। तो कुछ ऐसा ही हाल है अपने भारतीय चुनावों का, और राजनीति का 2 लाख 3 महीने पहले से ही हिंदू मुस्लिम, जात धर्म, मंदिर चिल्लाने लग जाते हैं, और जो सालों मेहनत करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और जात धर्म जीत जाते हैं। पर ऐसा हर बार नहीं होगा। एक दिन ऐसा पेपर आएगा कि आपका पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आएगा और आप फेल हो जाएंगे, और इस देश की जनता ही आपका पेपर सेट करेगी जिसमें आप फेल होंगे। तो आप इस बात को समझिए कि ये देश आपसे चलेगा ना कि नेताओं से। तो आप अपना वोट किसी पार्टी को सपोर्ट ना करिए कि मैं इस पार्टी में हूँ, यही तो उनकी ताकत है। आपको जात धर्म पार्टी के नाम पर अलग कर रखा है। आपको एक होना होगा, तभी ये नेता लोग डरेंगे। आप सही का साथ दो, जिस पार्टी का काम आपको अच्छा लगे उसको वोट दो। आप आपस में न लड़ो। आपके पास भी दिमाग है, उसको इस्तेमाल करो और उस पार्टी को वोट दो जो आपके लिए काम करे। वोट देने के समय ये सोचिए कि इस पार्टी ने आपको क्या दिया है। अगर आपको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए काम करती है तो उनका साथ दो, और अगर नहीं तो किसी और को वोट दो जो आपके लिए काम करे।
अगर आपको पार्टी का काम पसंद नहीं आया तो आप किसी और को वोट दे दीजिए और सरकार बदल दीजिए। अगर नेताओं में पावर जाने का डर रहेगा तभी ये आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि नेताओं में सबसे ज्यादा डर पावर जाने का होता है। तो आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। धन्यवाद। अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए हो तो जात धर्म मंदिर के नाम पर वोट देना बंद कर दो। देश अपने आप अच्छा हो जाएगा।